आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नहायत अक़ीदत से मनाई गई साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद मीज़ाइल मैन की 5वीं बरसी। तलबा के घर जाकर उनमें किताबें तक़सीम करके याद की गई उनकी तालीमात। जायकवाड़ी तालाब की सतह आब में तेजी से हो रहा है इजाफा। मगरबी महाराष्ट्र में हुई जोरदार बारिश के सबब 8013 क्यूसेक्स की रफ्तार से दाखिल हो रहा है डैम में पानी। देही तालाबों में भी पानी जमा होने का सिलसिला है जारी। औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में हो रही है इत्मीनान बख्श बरसात। औरंगाबाद, जालना और बीड़ के सर्कल्स में हुई 100 मिलीमीटर बारिश। फसलों पर आई बहार, चारों तरफ हरा भरा माहौल। और पुरानी रंजिश के सबब पुंडलिक नगर इलाके में एक शख्स का चाकू घोंपकर कर दिया गया कत्ल। पुलिस की मुस्तैदी से 6 घंटों में कातिल गिरफ्तार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं बरसी आज शहर में नहायत अक़ीदत से मनाई गई। इस मौके पर बच्चों में किताबें तक़सीम करके उनकी तालीमात को याद किया गया। वाज़ेह है कि मीज़ाइल मैन साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज 5वीं बरसी थी। इस मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से बाजीपुरा और वाहिद कॉलोनी में 200 से ज़ायद तलबा के मकानात पर जाकर उनमें मुफ्त किताबें तक़सीम की गईं ताकि उनमें मुताले का शौक़ बढ़े। इस मौके पर प्रोफेसर गनीर पटेल, प्रोफेसर शेख मंसूर मुस्तफ़ा, इंजीनियर सलीम पटेल, मोहसिन मनियार, नदीम मनियार और रीड एंड लीड फाउंडेशन के मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी भी मौजूद थे। प्रोफेसर गनीर पटेल ने तलबा को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शख्सियत से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि तलबा कुतुब बीनी पर जोर दें। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जो परिचित है और भारत के राष्ट्रपति रह चुके ऐसे साइंटिस्ट डॉक्टर APJ कलाम साहब, इनकी 5वीं बरसी के मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर APJ कलाम साहब के किताबात तकसीम की गई। रोशनी के टीरा में, वाहिद कॉलोनी में जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं 5वीं से तो 12वीं तक, इन सबको ये किताबें आज तकसीम की गई। रीड एंड फाउंडेशन के अब्दुल कयूम साहब, इनके जानिब से आज ये किताबें बच्चों को तकसीम की गई। इस मौके पर प्रोफेसर शेख मंसूर साहब, इंजीनियर साहब, शेख सलीम पटेल साहब। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं बरसी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे मुल्क के मशहूर राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बच्चों के बहुत चाहते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत प्यार था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वालिद एक मछुआरे थे। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक कामयाब साइंसदान बने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वफ़ात 27 जुलाई 2015 में हुई थी। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं बरसी की मुनासिबत से हम उनकी याद में बच्चों की दुनिया पढ़कर उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं। ये बच्चों की दुनिया में मुफ्त में दी गई थी। मगरबी महाराष्ट्र में ज़ोरदार बारिश होने के सबब गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जो 8013 क्यूसेक्स फी घंटा की रफ्तार से जायकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा है। नाजरीन, मानसून के आगाज़ ही से रियासत महाराष्ट्र में हर तरफ औसत से ज़्यादा बारिश हो रही है और मगरबी महाराष्ट्र में भी ज़ोरदार बारिश होने के सबब गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जो
8013 क्यूसेक्स फी घंटे की रफ्तार से जायकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा है और नाथ सागर में 44.5% पानी का जखीरा हो चुका है। अगर आइंदा भी इसी तरह बारिश होती रही तो इस साल जायकवाड़ी डैम लबरेज हो जाएगा। इस साल बेहतर बारिश होने के सबब पानी के ज़खायर में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। तालुका कन्नड़ के शिवना टाकली डैम में भी 40% पानी का ज़खीरा हो चुका है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से अब्रकरम रूठा हुआ था और इलाक़े मराठवाड़ा की आवाम को भयानक सूखे का सामना था, मगर इस साल इब्तिदा ही से बारिश बेहतर हो रही है और पानी के ज़खायर में भी तेज़ी से इजाफा होने लगा है। बेहतर बरसात के सबब देही मकामात पर भी सूखी नदियां बहने लगी हैं और उनमें तुग़यानी आ रही है। तालुका कन्नड़ के शिवना टाकली तालाब में भी तेज़ी से पानी दाखिल हो रहा है और ये डैम 40% भर चुका है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो जल्द ही ये तालाब 100% भर जाएगा, जिसका फ़ायदा कन्नड़, वजापुर और खुल्दाबाद के किसानों को होगा। इस तालाब से गल्ले बोरगांव और अतराफ़ के 10-12 देहातों को पानी फराहम किया जाता है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस साल इन देही मकामात पर भी पानी की किल्लत नहीं रहेगी। डैम में पानी दाखिल होने की रफ्तार को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के सेक्शनल इंजीनियर पुरुषोत्तम कड़वे हालात पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा में ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फसलें लहलहाने लगी हैं और चारों तरफ हरियाली उगाई है। नाजरीन, इलाक़े मराठवाड़ा में इब्तिदा ही से मूसलाधार बारिश हो रही है और वक्फे वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश के सबब औरंगाबाद, जालना और बीड़ अजला के महसूल सर्कल्स में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़िला जालना के गोंदी सर्कल में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इलाक़े मराठवाड़ा में कम वक्त में ज़्यादा बारिश हो रही है। ये इत्तला महात्मा गांधी मिशन औरंगाबाद के मौसमियात सेंटर से मौसूल हुई है, जहां रिकॉर्ड किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 32 मिनट में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इब्तिदा में बारिश की रफ्तार 228 मिलीमीटर फ़ी घंटा थी। नांदेड़ और हिंगोली ज़िले में भी इत्मीनान बख्श बारिश हो रही है। गुज़िश्ता जुमेरात से औरंगाबाद और जालना इन 2 अजला में बारिश का ज़ोर बढ़ा है और ज़िला औरंगाबाद के तालुका गंगापुर में वालुज, तालुका वैजापुर के लाड़गांव और चिकलथाना के अलावा तालुका कन्नौड़ के पिशोर, नाचनवेल, करंजखेड़ा, तालुका खुल्दाबाद के सुल्तानपुर, आलंद, ज़िला जालना के तालुका भोकरदन में अनवा, हसनाबाद, तालुका अंबड़ के गोंदी और ज़िला बीड़ के धारूर सर्कल्स में औसत से ज़्यादा बारिश होने की इत्तला है। इत्मीनान बख्श बारिश होने के सबब किसानों की मेहनत रंग लाई है और खरीफ फसल लहलहाने लगी है। चारों तरफ हरियाली उगाई है और मौसम सुहाना हो गया है। अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान की एक अहम मीटिंग आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस में रखी गई, जहां शहर में कोरोना से मुताल्लिक़ हालात का जायज़ा लिया गया और कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने के लिए शुरू की जा रही प्लाज्मा थेरेपी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की तादाद और घाटी दवाखाना इंतज़ामिया की कारकर्दगी से गुज़िश्ता दिनों अवामी नुमाइंदे नाराज़ थे और उन लोगों ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया था कि इस संगीन मसले पर IAS और IPS अफसरान के दरमियान तालमेल नहीं है, जिसके बाद इलाक़ाई कमिश्नर की मौजूदगी में अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें यह तय पाया था कि हर कदम अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेकर उठाया जाएगा। उसके बाद हर पीर को अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान की मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया। आज MP, MLAs और MLC ने इस बात का एतराफ़ किया कि अब शहर में कोरोना मर्ज़ काबू में आने लगा है और बहुत जल्द हमारा शहर कोरोना फ्री हो जाएगा। इन लोगों ने सरकारी मिशनरी की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। आज बुलाई गई मीटिंग में प्लाज्मा थेरेपी से मुताल्लिक़ बात की गई और लाहे अमल तैयार किया गया। अवामी नुमाइंदों ने वो मरीज़ जो इस मर्ज़ में मुब्तला हुए थे और उनमें कोरोना की शिद्दत ज़्यादा थी मगर इलाज के बाद वो शफायाब हो चुके हैं, ऐसे मरीज़ों से अपील की है कि वो घाटी दवाखाना पहुंचकर अपने खून का अतिया जमा करवाएं ताकि इस मर्ज़ में मुब्तला दीगर सीरियस मरीज़ों की प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए जान बचाई जा सके। सकारात्मक चर्चा हुई है। तमाम लोक प्रतिनिधियों ने इसी बात के ऊपर प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने यही बताया है कि औरंगाबाद अब पूरी तरह से एक कहेंगे कि अब सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है। लोगों ने जितना कॉपरेट करना चाहिए था वो पूरी तरह से कॉपरेट किया है। एंटीजन टेस्ट जो किए जा रहे हैं उसके अंदर लोग खुद आ रहे हैं।
तो ऐसे हालात के अंदर जो लोगों को अभी भी ऐसा शक है कि कुछ उन्हें प्रॉब्लम है, तो वो फ़ौरन आए और अपना एंटीजन टेस्ट कराए। दूसरी बात ये है कि एक इस बात के ऊपर चर्चा हुई है कि जो पेशेंट कोरोना से निकल चुका है, जो सीरियस कंडीशन होने के बावजूद भी अब ठीक हो गया है, तो उसका ब्लड डोनेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी के ज़रिए जो है वो प्लाज्मा के ज़रिए वो किसी और की जान बचा सकता है। तो उसके ताल्लुक से भी हम लोगों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्रिटिकल कंडीशन हो गया था, सीरियस कंडीशन हो गया था, वो सीरियस कंडीशन के बाद अब उन्होंने आगे आकर घाटी हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना ब्लड डोनेशन करना, ताकि उसमें का जो प्लाज्मा है वो किसी और की जान बचाने के लिए काम आ सकता है। दूसरा ये है कि अब 1 तारीख से बहुत सारे कारोबार शुरू होने की संभावना है कि जो गाइडलाइंस है वो आज या कल आने के ये है, लेकिन जो भी कारोबार शुरू किए गए हैं वो कारोबार करते वक्त ये इतना एहतियात करें कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वास लगा कर ही ये सब शुरू किए जाए। चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे दूसरे जो भी कारोबार अभी बंद पड़े हैं वो खोल सकते हैं, लेकिन पूरा एहतियात करके इसके ऊपर ख्याल रखें। सर, बकरीद और बाकी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए कुछ निर्णय उसके लिए अलग से एक मीटिंग ली जाएगी। पुलिस कमिश्नर साहब ने अभी बताया है कि हम उसके ताल्लुक से अलग लेवल के ऊपर मीटिंग लेके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सुस्पष्ट आदेश दिए हैं, जो आदेश है सरकार के वही फॉलो होंगे। ये मीटिंग में ये विषय पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है। आगे उत्सव के बारे में कुछ दही हंडी, गणेश उत्सव है? नहीं, कोई उत्सव नहीं। गणेश उत्सव हो या दही हंडी हो या बकरीद हो, ये सब उत्सव के बारे में सरकार ने जो सूचना दी उसका एकदम स्ट्रिक्टली अमलबजावनी होने वाली वो करना चाहिए। ये प्रशासन का, सरकार का कहना है, हमारा भी वही कहना है। इसमें कोई मुस्लिम या हिंदू करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी उत्सव रहो, गणपति रहो, दही हंडी रहो या बकरीद रहो, ये कोई भी जो सरकार ने सूचना दी प्रतीकात्मक रीत्या, सिंबॉलिक रीत्या, या गणेशोत्सव 2 फीट की, 4 फीट की सार्वजनिक मिरवणूक नहीं होंगी, सार्वजनिक आरती नहीं, ये सब बातें फॉलो हम करने वाले और ये करना चाहिए लोग। मैं आज कलेक्टर ऑफिस में पुलिस कमिश्नर, कॉर्पोरेशन कमिश्नर, खासदार और हम सब आमदार बैठक जो लिए, उसके अंदर जो केंद्र की जो टीम आई थी, जो टीम ने जो गाइडलाइंस दी उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। आज पूरे अपने ज़िले में, ग्रामीण और शहर में क्या पोजीशन है, और अच्छी बात ये है कि अभी अपना आंकड़ा जो है तो पॉजिटिव पेशेंट का कम होते जा रहा है और अच्छे रिजल्ट देने से हुए। एंटीजन टेस्ट जो है तो इसका और बढ़ोतरी कैसी हो जाए, लोगों में जागरूकता कैसे लाए, उसके ऊपर भी चर्चा हो गई। मेरे ख्याल से अभी कॉर्पोरेशन और कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर और सब लोग प्रतिनिधि अच्छे से लगे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में अभी कोरोना पेशेंट अपने यहाँ बढ़ेंगे नहीं। इस दिशा से हमारा काम चल रहा है। पुरानी रंजिश के सबब पुंडलिक नगर इलाके में गुज़िश्ता रात 11 बजे एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। पुलिस की मुस्तैदी के सबब इस वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक महलूक प्रभाकर शिंदे और नंदू शेलार के दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया था, जिस पर गुज़िश्ता रात नंदू शेलार और उसके साथी राजू जनार्दन पैठनकर और परवीन राउत ने रितेश को अकेला पाकर उसके साथ जमकर पिटाई की और चाकू घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गए। क्राइम ब्रांच स्क्वाड को इत्तला मिली कि इस वारदात का असल मुजरिम राजू जनार्दन पैठनकर मोंढा के जय भवानी नगर इलाके में रूपोश है, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने जाल बिछाकर सुबह 5 बजे के करीब राजू पैठनकर को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह पुलिस परवीन राउत को भी गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। इस वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। महरूस मुलजिमीन को पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के सुपुर्द किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की रहनुमाई में डीसीपी मीना मकवाना, एसीपी नागनाथ कावड़े, पुलिस इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़, डिप्टी इंस्पेक्टर योगेश धोंडे और उनके अमले ने अंजाम दी। काल दिनांक 26 जुलै 2020 रोजी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास पुंडलिक नगर गल्ली नंबर 1 च्या समोर सार्वजनिक रोडलगत इसम नामे हितेश प्रभाकर शिंदे वय 18 वर्ष या तरुणाची त्याच गल्लीत राहणारे बेबी राऊत वय 58 वर्ष, त्यांचा मुलगा प्रवीण दत्तात्रय राऊत आणि त्यांचाच जवळचा नातेवाईक राजू पैठणकर राहणार भवानी नगर, पोस्ट एजन्सी, औरंगाबाद या तिघांनी मिळून हत्या केलेली आहे। धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आलेली आहे। सदर घटनेच्या अनुषंगाने हितेश
शिंदे याचे वडील प्रभाकर शिंदे यांच्या फिर्यादीवरून पोस्ट पुंडलिक नगर या ठिकाणी गुन्हा रजिस्टर नंबर 227/2020 कलम 302 34 भादवी अन्वये गुन्हा नोंद केला असून तपास आम्ही स्वतः करत आहोत। सदरचा गुन्हा घडल्यानंतर 1 तासामध्ये बेबी राऊत आणि त्यांचा मुलगा प्रवीण राऊत यांना ताब्यात घेण्यात आले। पहाटे 5 वाजता तिसरा आरोपी राजू दैठणकर याला त्याच्या मित्राच्या घरून ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। गुन्ह्याचा पुढील तपास माननीय पोलीस आयुक्त श्री चिरंजीव प्रसाद सर, DCP डॉक्टर राहुल खाडे सर, ACP भापकर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही स्वतः करीत आहोत। कारण काय होतं? गेल्या 4 दिवसापूर्वी किरकोळ शाब्दिक बाचाबाचीमुळे त्याचा राग मनात धरून रात्रीचा इन्सिडेंट घडलेला आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त आजपर्यंत किंवा अद्याप झालेल्या तपासात विशेष कारणाचं निष्पन्न झालेलं नाही। 4 दिवसापूर्वीच्या बाचाबाचीमधून घडलेला हा प्रकार आहे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहरियान को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत देने वाले सरकारी अफसरान ही खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। वाज़ेह है कि सीनियर IAS ऑफिसर कुणाल कुमार की सरबराही में 2 रोज़ पहले मरकज़ी टीम कोरोना का जायज़ा लेने के लिए शहर आई थी। इस मौके पर मरकज़ी टीम ने मुताल्लिक़ा अफसरान से शहर में कोरोना और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया और मुतासरा मकामात पर भी विज़िट दी और कंटेनमेंट जोन के अफसरान और मुलाजमीन के अलावा शहरियान से भी मुलाकात की। मरकज़ी टीम के सरबराह और अराकीन ने 25 जुलाई को पुंडलिक नगर और हनुमान नगर को भी विज़िट दी। इस मौके पर ली गई तस्वीर में जो मंजर दिखाई दे रहा है उसमें कहीं पर भी सोशल डिस्टेंस दिखाई नहीं देता। इसके बरक्स सरकारी अफसरान और मुलाजमीन एक दूसरे के बिल्कुल करीब ही खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनके दरमियान 1 फीट का भी फासला नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी करने वालों से सिटीजन्स फ्रेंड स्क्वाड के साबिक फौजी शहरियान और ताजिरों से जुर्माना वसूल कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि सरकारी अफसरान की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई कौन करेगा। मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर आइंदा 25 अगस्त को 5 रुकनी बेंच समाअत कर सकती है। ये इत्तला विनोद पाटिल ने MCN को दी है। विनोद पाटिल ने एक मकतूब के ज़रिए इत्तला दी है कि मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर आज इत्मीनान बख्श कार्रवाई हुई और फाजिल बेंच ने मराठा रिजर्वेशन पर किसी किस्म का कोई स्टे नहीं दिया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समाअत हो रही है, लेकिन इस ज़िमन में दस्तावेज़ात दाखिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लिहाजा इस केस की समाअत के लिए उजलत न करने का मुतालबा उन्होंने फाजिल अदालत से किया था, जिस पर फाजिल अदालत ने उनकी मुआफ़क़त में फ़ैसला सुनाया और रिजर्वेशन पर स्टे नहीं दिया, बल्कि 25 अगस्त को 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत करने का फ़ैसला किया जाएगा। पूर्ण करा, खुर्च्या खाली करा। अरे 42 कुटुंबांना बलिदान दिलेल्या त्या कुटुंबाला मदत मिळालीच पाहिजे। 42 कुटुंबांना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मदत मिळालीच पाहिजे। आज दोपहर तक औरंगाबाद ज़िले के 67 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए और फिलहाल 4120 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक 67 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 13,105 हो गई है। गुज़िश्ता शाम तक 8,536 मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के सबब डिस्चार्ज कर दिए गए, जबकि 449 अफराद इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक हुए हैं और फ़िलहाल 4,120 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 67 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए हैं, उनमें देही मकामात पर एंटीजन टेस्ट के बाद मुस्बत पाए गए 40 मरीज़ भी शामिल हैं और म्यूनसिपल हुदूद के 24 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जबकि 43 मरीज़ों का ताल्लुक़ देही मकामात से है। गुज़िश्ता रोज़ जुमला 130 मरीज़ कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जबकि 377 मरीज़ सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज किए गए थे, जिनमें म्यूनसिपल हुदूद के 316 और देही मकामात के 61 मरीज़ शामिल थे। आप जब उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे, मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो सकता है, मगर अब ये मर्ज़ काबू में आता दिखाई दे रहा है और नए मरीज़ों की तादाद में कमी दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए शहरियान को लोक विकास परिषद की जानिब से मालेगांव का मंसूरी काढ़ा पिलाया जा रहा है। इसी ज़िमन में एक कैंप आज गारखेड़ा इलाके में लगाया गया। नाजरीन,
कोरोना वायरस नामी बीमारी की अब तक ना तो दवा इजाद हुई है और ना ही उसकी कोई वैक्सीन मंजर आम पर आई है। लिहाजा इस मर्ज से अवाम को महफूज रखने के लिए उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने पर हुकूमत व इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है और इस मामले में मालेगांव का मंसूरी काढ़ा बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। लिहाजा लोक विकास परिषद के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद ने शहरियान को ये काढ़ा मुफ्त फराहम करने का फ़ैसला किया, जिसके मुताबिक रोज़ाना एक महल्ले में कैंप लगाकर 1.5 से 2,000 शहरियान को ये काढ़ा पिलाया जा रहा है। 2 रोज़ पहले रोज़ाबाग इलाके में इसी तरह का एक कैंप लगाने के बाद आज गारखेड़ा इलाके में शहरियान को ये काढ़ा पिलाया गया। इस मौके पर सैयद अब्दुल वाहिद के अलावा हाफिज़ मुश्ताक और लोक विकास परिषद के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। आज सुबह 9:30 से 10 बजे से लेकर लोक विकास परिषद के मरकज़ी दफ्तर हेड ऑफिस पे शंभू नगर वाक़ गादा विहार रोड से मंसूरा काढ़ा आम जनता को, सभी मज़ाहब के मानने वालों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिलाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि पूरी दुनिया आज कोरोना ज़दा हो चुकी है और एक खौफ का माहौल है, और इस खौफ के माहौल के अंदर और इस मायूसी के हालात में ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान जो सब ऊपर वाले का एक ही नाम है, उसने जो है तो मालेगांव को पूरे मुल्की सतह पे नहीं बल्कि आलमी सतह पे मशहूर और मारूफ़ कर दिया। चूँकि उसमें मालेगांव की आवाम, भिवंडी की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये क़यास लगाया जा रहा था कि अगर ये कोरोना के ज़द में अगर ये आ जाती है कौम, तो यहाँ पर जो है तो ट्रकों से और बुलडोज़रों से और गाड़ियों से उनकी लाशें उठाना पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरा तिब्बी यूनानी कॉलेज वालों ने जो एक फार्मूला जो है तो निकाला है मंसूरा काढ़े के नाम से, तो उसमें बहुत मालेगांव वाले, तो उसमें बहुत से जो है तो पॉजिटिव पेशेंट निगेटिव जो तो हुए हैं। इसमें ये चैलेंज नहीं किया जा रहा कि ये कोरोना का मुकम्मल इलाज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बड़ा जो है तो बेनिफिट और बहुत बड़ा फ़ायदा जो है तो पेशेंटों को नज़र आ रहा, और आवाम के अंदर एक एतमाद और एक उम्मीद की किरण जो है जाग गई और खौफ जो है तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और ये जो मंसूरा काढ़ा पिलाया जा रहा है लोक विकास परिषद की जानिब से, इसमें सबसे अहम रोल जो है तो ओलियो बिल्डर के हमारे एहतिशाम साहब है, जो इन्होंने भरपूर जो सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि लोक विकास पार्टी के ज़िम्मेदारान और हमारे लोक विकास पार्टी के सदर जनाब अब्दुल वाहिद साहब की रहनुमाई क़यादत के अंदर, और जहाँ भी जो है तो ज़रूरत पड़ती है और जहाँ भी इसका डिमांड हो और जहाँ पर जो है तो हॉटपॉट स्पॉट एरिया रह चुके हैं, तो वहाँ जाकर जो है तो इस काढ़े को जो तो पिलाया जाए, ये काढ़े के जो तो सूखे पैकेट को जो तो बांटा जाए और कोरोना के ताल्लुक़ से आवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ करने में जो कुछ भी किया जा सकता है, ओलियो बिल्डर जनाब एहतिशामुद्दीन साहब ने कहा कि हमारा ताउन है, और ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं जो हमसे ताउन भी हासिल कर रहे हैं और हम उनसे हम ताउन भी हम जो है तो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी ताउन करने जो हमको इस लाइन से कोई अगर ताउन करने के लिए अगर आगे आना चाहता है, चाहे वो वक्त के एतबार से हो, चाहे वो मशवरे के एतबार से हो, चाहे वो काढ़ा पिलाने के एतबार से हो, अगर इस जज्बे के साथ आता है तो उनका इस्तकबाल है, उनका वेलकम है। औरंगाबाद ज़िला पान शॉप कीपर्स एसोसिएशन के एक वफ़द ने आज ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और रियासती वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि उन लोगों को माली इमदाद फौरी फराहम की जाए। मुतालिका तंजीम के ज़िम्मेदारान का कहना है कि उनका गुज़र बसर पान शॉप पर ही है, उन्हें आमदनी का कोई और ज़रिया नहीं है, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब उनका कारोबार पिछले 5 महीनों से बंद है और उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। लिहाजा उन्हें फ़ी दुकानदार 30,000 रुपये की माली इमदाद दी जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। पान दुकानदारों की आर्थिक मदद के लिए हमारी डिमांड है। 5 महीने 10 दिन हो गए हमारी दुकानें बंद हो गई। हमारे पास जो कुछ ज़ख़ीरा था जमा पैसा वो हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास भूखमरी की नौबत आ रही है। तो अब हमारे को इसको आर्थिक मदद दो और हमारे लाइट बिल माफ़ करो, ये हमारी अभी मांगनी है। जल्द से जल्द हमारे को काम 1700 इसमें है शहर में और पूरे ज़िले में मिला के 2700।
कितनी आर्थिक मदद की मांग करें? हमने 30-30 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद की मांग करें। एक पान टपरी के लिए से मुख्यमंत्री जी किए, मुख्यमंत्री करे हैं सुभाष देसाई साहब, पालक मंत्री खासदार इम्तियाज जलील, आमदार परदीप जायसवाल, आमदार अतुल सावे साहब, आमदार संजय शेटर साहब, आयुक्त साहब महानगर पालिका, जिले अधिकारी साहब, इन लोगों से हमने मदद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख खलील, औरंगाबाद जिला पान टपरी एसोसिएशन। पिंपल गांव रेणुकाई जिला जालना में मिर्च की फसल को कोकड़ा रोग लग गया है, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी में इजाफा हुआ है और वो ट्रैक्टर के जरिए मिर्च के पौधों को कुचलने लगे हैं। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान महंगे बीज खरीदकर जिला जालना तालुका फोरगर्दन के पिंपल गांव रेणुकाई नामी देहात के किसानों ने मिर्च की बोयाई की थी। फसल भी बहुत अच्छी हुई थी, मगर उस पर कोकड़ा रोग लग गया और फसल ख़राब हो गई, जिससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। लिहाजा हालात से दिल बर्दाश्ता होकर वैभव देशमुख नामी किसान ने अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर मिर्च के पौधे तोड़ डाले। वाज़ेह रहे कि पिंपल गांव रेणुकाई का हफ्तेवारी बाज़ार मिर्च के लिए मशहूर है और दूर दूर से ताजिर यहां मिर्च खरीदने आते हैं, मगर इस साल लॉकडाउन के सबब हफ्तेवारी बाज़ार बंद है और व्यापारी मिर्च खरीदने नहीं आए। इस पर सितम ये कि मिर्च की फसलों को कोकड़ा रोग ने बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है और वो लोग अपने ही हाथों अपने खेतों में लगाई गई फसलों को उजाड़ने लगे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहायत अकीदत से मनाई गई साबिक सदर जमहूरिया हिंद मीज़ा इलमैन की 5वीं बरसी। तलबा के घर जाकर उनमें किताबें तकसीम करके याद की गई उनकी तालीमात। जायकवाड़ी तालाब की सतह आब में तेजी से हो रहा है इजाफा। मगरबी महाराष्ट्र में हुई जोरदार बारिश के सबब 8013 क्यूसेक्स की रफ्तार से दाखिल हो रहा है डैम में पानी। देही तालाबों में भी पानी जमा होने का सिलसिला है जारी। औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में हो रही है इत्मीनान बख्श बरसात। औरंगाबाद, जालना और बीड़ी के सर्कल्स में हुई 100 मिलीमीटर बारिश। फसलों पर आई बहार, चारों तरफ हरा भरा माहौल। और पुरानी रंजिश के सबब पुंडलिक नगर इलाके में एक शख्स का चाकू घोंपकर कर दिया गया कत्ल। पुलिस की मुस्तैदी से 6 घंटों में कातिल गिरफ्तार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।